नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो पूरे दिमाग से देखिए। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 13 टू 19 ऑफ मई के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, कुछ लोग करते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनल एनर्जीज अगर जाननी हो मेरे से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टू व्हाट्सएप मैसेज करें, रिवर्ड जरूर करूँगी। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखते हैं क्या है एंजेलिक गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जब हम कहते हैं ना इस ज़िंदगी से चले जाते हैं ना, तो जितने अच्छे कर्म करके रखिएगा, लोग आपको उसी रूप में याद रखेंगे, उसी वे में याद रखेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसे कहूँगी, इस धरती पे आप नाम कमा के जाओगे तो नाम से याद रखेंगे, आपको कर्म करके जाओगे अगर तो वैसे लोग याद रखेंगे, उस वे में याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है इस वीक में कपल्स के लिए। पहले क्या है, वो अगर कहूँ कि पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं कहूँगी कि लाबल भी होंगी, अच्छी भी होगी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से मन आपका शांत रहे, थोड़ा भारी रहे, कि जो चीज़ चाह रहे हैं वो सडन नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ी सी स्टक एनर्जीज। बट कहूँगी ब्लेस्ड हो। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कहूँगी टर्म्स बेटर होते हुए दिख रही है। कुछ लोग अगर ब्लॉकेज में है ना, तो आई थिंक बहुत लोगों की एनर्जीज में है कि कपल ब्लॉकेज से कहूँगी अनब्लॉक फेज में भी आ सकते हो कुछ लोगों की। एंड कहूँगी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल तो रहेगी, बट कहते हैं ना कि मन होते हुए भी लोग वो काम नहीं कर पाते हैं या उस वे में उतना टाइम नहीं दे पाते। अगर साथ में भी रहते तो भी कहूँगी समय की थोड़ी कमी होगी। बट रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कहूँगी उतनी बुरी नहीं है, ना ही क्योस है, ना ही झगड़ा है, नॉर्मल सा चलेगा। एंड डिस्टेंस में भी अगर पर्सन रहते हैं तो अच्छे वे में बात करते हुए दिखेंगे। बट जो मन रहेगा करने का, हो सकता है थोड़ी उसमें कमी हो, व्यस्तता के कारण कहूँगी, बट अच्छा है। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। ओवरऑल में कहूँगी चिंताएं थोड़े कर सकते हो, नेगेटिव चीज़ों को सोच सकते हो, या जो करने का मन हो वो नहीं, एक्चुअल वो टाइम नहीं मिल पा रहा है या कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ें, या दोनों ही चाहते हो लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो आई थिंक लव में थोड़ी सी स्टक है, बट लव वाली बातें ज़रूर होंगी, लेकिन हो सकता है लव वाइज चीज़ें जो करने की चाहत हो वो थोड़ा कम दिख रहा है, तो मन थोड़ा शांत रहेगा। आपके पर्सन का भी कहूँगी है, और दोनों की लग रही है कि दोनों ही करने की वो चीज़ें हैं, मतलब एग्री ज़रूर हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा रहेगा कि शायद कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कहूँगी थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है ओवरऑल में भी, तो उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखो लाइफ है तो अप एंड डाउन्स की बातें होती हैं, फिर हो सकता है जो करने का मन हो वो चीज़ें हो जाएं सही से, एंड जो भी इश्यूज़ हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए, तो वो फर्दर पॉजिटिव होके रहिए। आपके अगर पर्सन की अगर कहूँगी राशि की अगर मैं बात करूँ ना, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, जेमिनी है अगर, एंड कहूँगी 2 कार्ड तो मेजर काना के 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिचुएशन ज़्यादा रिलेट हो आपसे, बट अच्छा ही रहेगा। थोड़ा किसी वजह से चिंताएं रहेंगी। देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Yes, कहूँगी पास्ट की किसी भी चीज़ में अगर स्टक होना, रिलेशनशिप अगर नहीं वर्कआउट हुआ, अभी आप सिंगल हो, अगर ऐसी सिचुएशन में रहे थे या आसपास किसी को ऐसा देखे हो कि काफ़ी ज़्यादा क्योस होता है, डिस्टर्ब, तो अपने आप में भी वो चीज़ें सोच लेना कि मेरी भी लाइफ में ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। आई थिंक वो नहीं सोचिए, रियलिटी पे जिए। एंड कहूँगी आगे जो चीज़ें आ रही हैं उस पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। अगर रिश्ता आता है तो उनके तरफ बढ़िए। पुरानी चीज़ों में स्टक रहोगे तो कहूँगी नए सिरे से कुछ भी चैप्टर्स लाइफ में रिलेट नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं सिंगल्स आपके लिए किस राशि से कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
ये तो वही अगर कहूँ फर्स्ट कार्ड जो है ना हायरोफेंट का, एक स्पिरिचुअल लव किस कुछ लोगों को मिल सकते हैं 12 के 12 राशियों में से वो हो सकते हैं, या कहूँगी ज़्यादातर कहूँ तो टॉरस भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट चूँकि एक मेजर खाना कार्ड है, 12 के 12 राशियाँ भी हैं, बट स्टिल कहूँगी टॉरस की एनर्जीज थोड़ी सी हाई हैं इसमें। एंड इधर अगर कहूँ तो एक्वेरियस हैं ये, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट इसमें कहूँगी एक्वेरियस की ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं। इस राशि से लोग कनेक्ट हो सकते हैं, बट फर्स्ट कार्ड कहूँगी फैमिली की तरफ से आता हुआ या जुड़ता हुआ रिश्ता, संबंध कहूँगी अच्छे घर से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन काफ़ी क्लेवर है, या तो इनको कोई चीट किया, या कहूँगी ये चीटर है, बट देखती हूँ इंटेंशंस क्या है, जुड़ने की क्या वजह है, या कहूँगी आएंगे तो कितने टाइम तक रिश्ता चलेगा। देखते हैं एक्शन वाइज किस वे में है चीज़ें। ओके ये अगर कहूँगी ना किसी वजह से थोड़ी सी होल्ड फेज क्रिएट हो सकती है, फैमिली की तरफ से रिश्ता आएगा ज़रूर, फैमिली में बातें भी होंगी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से या कुछ ऐसी डिमांड हो जिसकी वजह से थोड़ी सी होल्ड फेज दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है या नहीं बनता हुआ बात दिख रहा है। देखो ये कार्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग को भी बताता है, तो आई थिंक पॉजिटिव होकर रहना चाहिए। हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें हो कि उनकी तरफ से कुछ डिमांड हो या आपकी कुछ उसमें में हो, तो थोड़ी सी उस वजह से थोड़ी होल्ड फेज, लेकिन उसके बाद अगर सही से कम्युनिकेशन होगी तो माइट भी ये रिश्ता कहूँगी बनता हुआ भी दिख रहा है, एंड मैरिज तक की भी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज घर परिवार अच्छा है। दूसरा ये देखो ये पर्सन का ना एक्चुअली कहूँगी ये पर्सन उतने बुरे नहीं हैं जितनी इनकी एक्शन वाइज या सोच कहूँगी, बट इनके साथ में ज़रूर किसी ने चीट किया है, पास्ट में एक रिलेशनशिप रहा है जो इनको चीट करके डम करके चले गए। तो आई थिंक अभी ये पर्सन ना हो सकता है कि खुद से एफर्ट सोशल मीडिया या किसी तरह से ये कनेक्ट करें आपको, बट ये कहीं ना कहीं एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक ये दिल अभी नहीं देंगे, बट कम्युनिकेशन करेंगे या बातें करें, टेक्स्ट करेंगे, लेकिन अगर वो प्योरिटी आप में वो देख पाएंगे तब शायद कहूँगी ट्रू वे में कनेक्शन होंगी। तो उस लेवल तक चीज़ें अगर जाती हैं, कम्युनिकेशन होती है, देन कहूँगी एक रिश्ता बनेगा। बट अभी ये जस्ट एक रैंडम टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू से हो सकता है सामने, बिकॉज इनका दिल टूटा है। तो आई थिंक कहते हैं ना लोग ढूंढते हैं फिर रिश्ता कि चलो फिर एक नई चीज़ों में देखते, बट मन कहूँगी अगर सच्चा प्यार मिलेगा तो ये अपना दिल देंगे, लेकिन हाँ अभी जस्ट एक ऐसे ही चेक करना चाहते हैं अपने आप को एंड आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। चलिए देखते हो सिंगल्स, आप जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। ओके आपका अगर कहूँ तो मन बहुत ही अशांत है, शायद रिश्ता टूटता है, अगर सडन हो सकता है कोई आपका रिश्ता कहीं से टूटा है, या कुछ चीज़ें तो है, मन भारी है, अशांत है, या आप किसी से अगर प्यार करते हो तो कनेक्ट या कहूँगी वो मोमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है कि अपनी फीलिंग शेयर करो। तो आप अगर एनर्जीज में कहूँ तो स्टक हो, थोड़े से दुखी हो, परेशान हो, एंड रिलेशनशिप वाली चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है, या पास्ट में कोई रिश्ता था तो उस भी टर्म से आप निकल नहीं पा रहे हो, भले ही अपने आप को अभी आप सिंगल समझते हो या बिल्कुल ही कटअप है, सिंगल हो, लेकिन जो भी है सिचुएशन कहूँगी आपकी थोड़ी सी दुखी वाली है, मन अशांत है, रिश्ते को लेके क्या करूँ वो अभी फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या कैसा मिलेगा, कहूँगी बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो एट अ टाइम। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी जनरल होती है, एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनल बुकिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।